हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या वहाँ से निकल जाती है। आध्या के जाने के बाद आरुषि अपने भाई के पास जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। तभी आरुषि का भाई कहता है, दीदी मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। आरुषि कहती है, नहीं टूटेंगी। तभी आरुषि का भाई कहता है, दीदी देखो ना, वो दीदी ने मुझे कितनी अच्छी गन दी है ना। तभी आरुषि कहती है, ये गन फेंक दो, मैं तुम्हें न्यू ला के दूँगी, इससे ज़्यादा अच्छी ला के दूँगी, ठीक है। इधर आध्या जो ऋषु को मैसेज करती है, मैसेज करने के बाद वो अगेन ड्राइव करने लगती है। ऋषु को मैसेज आया था कि तुम दादी को लेके बाहर जाओ। ऋषु मैसेज देखती है और कहती है, यार ये दीदू भी ना मुझे हमेशा फंसा देती हैं, अब कैसे लेके जाऊँ मैं दादू को बाहर। देन ऋषु अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादू चलिए ना शॉपिंग करने जाते हैं प्लीज़। ऋषु की दादी कहती है, नहीं बेटा मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तभी ऋषु कहती है, दादू आपको पता है ना दीदू मुझे नहीं जाने देती अकेले। उसकी दादी कहती है, हाँ तो बॉडी गार्ड लेके जाओ ना। तभी ऋषु कहती है, दादू आपको पता है ना मुझे बॉडी गार्ड्स अच्छे नहीं लगते, और दीदू ने मना किया है कि अकेले बाहर मत निकलना, चलिए ना प्लीज़ प्लीज़। उसकी दादी कहती है, अच्छा ठीक है, रुको रुको आ रही हूँ। और वो दोनों निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। देन आध्या घर पर आती है और घर पर आने के बाद अपने रूम में जाके फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आती है और किचन में जाती है। किचन में जो कुक्स काम कर रहे थे उन्हें आध्या कहती है, सुनो तुम सब बाहर जाओ, आज कुक मैं करूँगी, और हाँ एक इंसान यहीं रहो ताकि मुझे पता चले कि सामान किधर रखे हैं। सारे कुक्स यस मैम कहते हैं और निकल जाते हैं और आध्या कुकिंग करने लगती है। इधर ऋषु और उसकी दादी जो शॉपिंग करने आए हुए थे, ऋषु अपनी दादी से कहती है, दादी उधर चलिए ना प्लीज़ प्लीज़, उधर चलो ना। उसकी दादी कहती है, हाँ धीरे धीरे, कहाँ भाग जा रहा है तुम्हारा सामान, रुको तो। ऋषु कहती है, अरे दादी भाग नहीं जा रहा है, फिर भी चलिए ना, आप ही लीजिए चलो। वो एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे जाके सामान देखने लगते हैं। तभी ऋषु कहती है, दादी मैं एक कॉल करके आती हूँ, ठीक है। तभी ऋषु की दादी कहती है, किसे कॉल करना है तुम्हें। ऋषु कहती है, अरे दादी वो दीदू से कुछ मंगवाना था ना इसलिए। उसकी दादी कहती है, तो यहीं आई हो तो ले लो ना, उसे क्यों परेशान कर रही हो। तभी ऋषु कहती है, अरे दादी वो यहाँ नहीं मिलता ना, वो दीदू को पता है इसलिए। उसकी दादी कहती है, अच्छा ठीक है जाओ करो कॉल। और ऋषु वहाँ से बाहर जाती है और आध्या को कॉल करती है। आध्या को कॉल करने के बाद आध्या कॉल पिक करती है और ऋषु आध्या से कहती है, क्या है दीदू आप हर बार मुझे फंसा देते हो, मैं कब तक रोकूंगी दादी को यहाँ पे। तभी सामने से आध्या कहती है, नौटंकी शांत हो जाओ, कितना बोलती हो तू। अच्छा ठीक है सुनो, दादी को तुम घुमाती रहो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी या तो मैसेज कर दूँगी, और हाँ अगर दादी को तुमने बताया ना तो याद रखना तुम्हारी पॉकेट मनी मैं कट कर दूँगी। तभी ऋषु कहती है, अरे दीदू ये क्या बात होती है। तभी आध्या कहती है, यही बात होती है, चलो अब मुझे बहुत काम है। और इतना कह के आध्या कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद आध्या अगेन कुक करने लगती है। आध्या आज अपनी दादी की फेवरेट डिशेस बना रही थी। आध्या ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी और एक केक बनाया था बहुत प्यारा सा। कुकिंग करने के बाद वो बाहर जाती है
और थोड़ा बहुत डेकोरेशन करती है। और डेकोरेशन करते करते उसे शाम हो जाती है। इधर रीशु और उसकी दादी शॉपिंग कर रहे थे, तभी रीशु को एक मैसेज आता है। रीशु वो मैसेज देखती है और उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और रीशु की जो दादी हैं वो शॉपिंग कर रही थी, तभी रीशु कहती है, दादी दादी चलिए चलिए, हो गया, बहुत शॉपिंग कर ली, चलिए ना। तभी रीशु की दादी कहती है, अरे रुक तो जा, लेने तो दे। तभी रीशु कहती है, नहीं नहीं बाद में ले लेंगे, बाद में चलिए ना, प्लीज़ प्लीज़। तभी रीशु की दादी कहती है, अजीब लड़की है, पहले लेकर आई, अब ले रही हूँ तो लेने भी नहीं दे रही। तभी रीशु कहती है, अरे दादी चलिए ना। और फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो घर में जाते हैं, वो देखते हैं सारी लाइट्स बंद है। तभी रीशु की दादी कहती है, अरे सारी लाइट बंद करके सब कहाँ चले गए। तभी एक क्लैप की साउंड आती है और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तभी रीशु और आद्या दोनों साथ में कहते हैं, हैप्पी मदर्स डे दादी। उनकी दादी देखती है कि हर तरफ बहुत सारी लाइट्स हैं और आद्या, रीशु और उनकी दादी की साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बचपन से लेकर अभी तक की। देन उनकी दादी अंदर आती हैं और आद्या से कहती हैं, बेटा मदर्स डे तो माँ के लिए होता है ना। तभी आद्या कहती है, अरे दादी आप यहाँ बैठिए, मैं समझाती हूँ आपको। मदर्स डे क्या है? मदर्स डे माँ का दिन है, लेकिन हमारे पास तो माँ है ही नहीं। बचपन से मैंने देखा है आपने किस तरीके से हमें पाला है। आपने माँ से कम प्यार नहीं दिया है। शायद माँ भी उतना प्यार नहीं कर सकती थी जितना आपने हमें प्यार दिया। क्या सही है क्या गलत है ये सब आपने हमें सिखाया। आपने ही हमें चलना सिखाया। जब भी चोट लगी आपने सिर्फ एक बात कही कि खड़े होकर चलना सीखो, और हमने वो किया भी। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने सिखाया। भगवान ने कभी कुछ अच्छा किया ना किया हो, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने आप जैसी दादी हमें दी। बचपन में आप एक स्टोरी सुनाते थे कृष्णा जी की। उनकी भी तो दो माँ थी ना, एक ने उन्हें जन्म दिया था और एक ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। वही माँ है आप हमारी, यशोदा मैया। तभी आद्या की दादी कहती हैं, बस कर बेटा बस कर, अब क्या रुलाएगी। तभी आद्या कहती है, अरे नहीं दादी। तभी आद्या एक मेड को कहती है, सुनो वो लेकर आओ ना ज़रा। देन वो मेड जाता है और जाके केक लेकर आता है। तभी आद्या दादी से कहती है, दादी वैसे तो कुछ ज़्यादा अच्छा बना नहीं है मुझसे, लेकिन हाँ जितना आता था उतना तो मैंने बनाया, और ये केक भी मैंने ही बनाया। थोड़ा बुरा होगा तो प्लीज़ चला लीजिएगा। देन वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते करते उसकी दादी कहती है, अरे वाह बेटा ये तुमने सच में बनाया है। तभी रीशु कहती है, दादी एक काम करते हैं ना, सारे कुक्स को निकाल देते हैं और आज से ना दीदू खाना बनाएंगी, क्या बोलते हो। तभी आद्या कहती है, क्या है रोज़ रोज़ मैं खाना नहीं बनाऊंगी, एक दिन बना दिया ठीक है। और सब लोग हंसने लगते हैं। देन डिनर होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आद्या जो अपने एक सीक्रेट रूम में जाती है। उस सीक्रेट रूम में उसका एक मिनी बार था। आद्या वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रही थी। तभी वो वॉच देखती है कि उसने जो आरुषि को टाइम दिया था उससे 1 घंटा ज़्यादा ऊपर हो चुका है। देन आद्या किसी को कॉल करती है और थोड़ी सी बात करती है, और बात करने के बाद फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे आरुषि के पापा को दिखाया जाता है जो ऑफिस में होते हैं, और उनके बॉस उन पे चिल्ला रहे होते हैं। उनके बॉस कहते हैं, आजकल तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम परफेक्ट नहीं कर रहे हो।
करना क्या चाहते हो? एक काम करो, तुम रिज़ाइन कर दो। तभी आरुषि के पापा कहते हैं, पर सर ऐसे कैसे, मेरा काम सारा ठीक था। तभी उनके बॉस कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। और आरुषि के पापा की जॉब चली जाती है। देन आरुषि के पापा अपने घर जाते हैं और आरुषि की मम्मी वो सब देख के शॉक्ड होते हैं कि इतनी जल्दी ये वापस कैसे आ गए। तभी आरुषि की मॉम पूछती हैं, क्या हुआ आप आज इतनी जल्दी? और आरुषि के पापा कहते हैं, मेरी जॉब चली गई है। तभी आरुषि की मॉम कहती हैं, क्यों, क्या हुआ? और वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी लाइट्स भी चली जाती हैं और आरुषि कॉल करती है कि लाइट्स क्यों गई। तभी सामने से वो आदमी कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले लाइट कट करने के। आरुषि कहती है कि ये ऑर्डर किसने दिलवाया? तभी सामने से वो आदमी कहता है कि मैम हम आपको ये सब नहीं बता सकते, सॉरी। और इतना कह के कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही आरुषि को एक और कॉल आता है, जिसमें सामने से वो कहते हैं, आपके भाई को सस्पेंड किया गया है, आप अपने भाई को आके ले जाइए। और कॉल कट हो जाती है। तभी आरुषि सोचती है, ये अचानक से क्या हो रहा है, बप्पा क्यों हो रहा है ये सब? पहले पापा की जॉब, फिर लाइट और अब भाई का स्कूल। इतना कह के वो अपने भाई को लेने चली जाती है। इन सब के चक्कर में शाम हो जाती है। शाम होने के बाद आरुषि देखती है कि किसी का भी खाने का मूड नहीं है। तभी आरुषि कहती है, अरे क्या हुआ है, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, कोई मर गया है क्या? ओके ओके, सिर्फ लाइट ही नहीं है ना, एक काम करते हैं, आज कैंडल लाइट डिनर करते हैं, क्या कहते हो? तभी आरुषि का भाई कहता है, कैंडल लाइट डिनर वो क्या होता है? आरुषि कहती है, अरे वो कहने की चीज़ थोड़ी है, चलिए करके देखते हैं, आ जाइए। और वो लोग कैंडल लाइट डिनर में डिनर करने लगते हैं। स्टिल इतनी प्रॉब्लम होने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सिर्फ आरुषि को ही नहीं समझ आ रहा था, पर ये हो क्यों रहा है? बस वो यही सोच रही थी कि हो क्यों रहा है, क्यों? हम सब की दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम। जब भी प्रॉब्लम आती है हम सब भाग जाते हैं बिना ये सोचे कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। प्रॉब्लम को देख कर ही हम सैड हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि इस प्रॉब्लम से डील करें, ना कि इससे भाग जाएं। खैर, ज्ञान से हट के स्टोरी की तरफ चलते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आरुषि की फैमिली स्टिल हैप्पी थी। देन वो लोग डिनर करने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके घर पे एक नोटिस आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उनका घर इनलीगल है, उन्हें तोड़वाना पड़ेगा ये घर को। आरुषि की टेंशन बस बढ़ते जा रही थी। तभी आरुषि को एक कॉल आता है। सामने से वो इंसान कहता है, हेलो मिस आरुषि। ये और कोई नहीं, आध्या ही थी। आध्या कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा की जॉब चली गई, फिर लाइट्स चली गई, और फिर तुम्हारे भाई का स्कूल भी, और अब तुम्हारा घर। तभी आरुषि कहती है, मुझे लग ही रहा था कि इसके पीछे तुम ही होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। ओके देन, बाय बाय, टाटा। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर लीजिएगा यार। ओके देन, बाय बाय, राधे राधे।